Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll talk about the transcription process of the DNA. Okay. So firstly we talk about what is transcription. It's the process of copying of your genetic material, यानी कि genetic information जो भी उसके ancestor से उसमें pass on हुई है, उसको क्या करना, उसको pass on करना from one strand of DNA के एक strand से किसमें to the RNA. The principle of complementarity governs the process of transcription. Governs का मतलब क्या होता है, उसको क्या govern करता है, यानी वो किस बेसिस पे चलता है. तो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किसके बेसिस पे चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी. ओके. Except the adenosine now forms base pair with the uracil instead of thymine. पहले एडेनोसाइन क्या करता था, आपका बेस पेयर किसके साथ बनाता था? थाइमिन के साथ बनाता था, AT. ठीक है. तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में वो क्या करेगा, वो ये रूल फॉलो नहीं करेगा. वो क्या करेगा, इसमें वो ए को टी के साथ ज्वाइन करने की बजाय ए को किसके साथ ज्वाइन कर लेगा, ए को यू के साथ ज्वाइन करेगा, यानी कि यूरिकल के साथ फॉर्म करेगा अपना बेस पेयर. ओके. तो ये एक एक्सेप्शन है आपका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कि जो आपका एडेनोसाइन होता है वो थायमिन की जगह यूरिकल के साथ क्या करता है, अपना बेस पेयर बनाता है. ठीक है. अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. अब रेप्लिकेशन में क्या था कि आपका पूरा का पूरा स्ट्रैंड कॉपी हो जाता था. अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो वो डबल स्ट्रैंड पूरा कॉपी हो जाता था, लेकिन आपका ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता. अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच वन सेट इन द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड, जिसमें से कि एक पूरा डीएनए का सेट क्या हो जाता था, डुप्लीकेट हो जाता था. ठीक है. वहीं इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, केवल डीएनए का एक सेगमेंट, पूरा डीएनए नहीं होगा. द सेगमेंट ऑफ अ डीएनए एंड ओनली ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड टू आरएनए. डीएनए का एक सेगमेंट और उसमें से भी एक स्ट्रैंड, ठीक है, वो क्या होगा, वो कॉपी होके आरएनए में कन्वर्ट होगा. पूरा का पूरा डीएनए नहीं होगा जैसा आपका रेप्लिकेशन में होता था. तो ये दोनों में फर्क है कि आपके ट्रांसक्रिप्शन में और आपके डीएनए आपकी ट्रांसक्रिप्शन एंड आपके डीएनए रेप्लिकेशन में ये डिफरेंस होता है. ठीक है. मैंने ये बोला है कि केवल डीएनए का भी एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, अपने आप को कॉपी करता है आरएनए में. अब क्वेश्चन आता है व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. तो उसका आंसर ये है, इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या करेंगे, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल. तो ये किसके लिए कोड करने लगेंगे, ये कोड करने लगेंगे आरएनए मॉलिक्यूल के लिए इंस्टेड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. ओके. विद डिफरेंट सीक्वेंस, और इनका सीक्वेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक. एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, अगर ये इन्होंने क्या किया, अगर ये प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट. तो जो सीक्वेंस होगा किसका, अमीनो एसिड्स का, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा. तो hence one segment of the DNA would be coding for the two different proteins. तो इसीलिए एक सेगमेंट क्या करती है, एक सेगमेंट दो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए अपने आप को क्या कर रही है, अपने आप को उसने कोड किया हुआ है. ठीक है. एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी. अब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसने दोनों ही स्ट्रैंड ले लिए, अब एक के पास है दो डिफरेंट प्रोटीन्स को क्या करने का, रेप्लिकेट करने का,
यानी कि कोड करने का प्रोटीन है, और वहीं दूसरे के पास और दूसरे प्रोटीन को कोड करने का इंफॉर्मेशन है। अगर उसने पूरा का पूरा स्ट्रैंड ले लिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म, यानी जो भी इंफॉर्मेशन उसमें ट्रांसफर हो रही है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड के होता है, डुप्लीकेट एक ही स्ट्रैंड के होता है। और सेकेंड रीजन ये है, सेकेंड, द टू RNA मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, अगर दोनों ही RNA के मॉलिक्यूल क्या होंगे, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और अगर वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए तो क्या होगा, हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड RNA, तो क्या कर लेंगे, वो एक डबल स्टैंडर्ड RNA को फॉर्म कर देंगे। ठीक है, दिस वुड प्रिवेंट RNA फ्रॉम बीइंग ट्रांसक्रिप्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, तो ये क्या करेगा, ये RNA को स्टॉप कर लेगा, किसके लिए, अपने आप को ट्रांसलेट करने के लिए इनटू प्रोटीन, एंड एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और जो ट्रांसक्रिप्शन की एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि जो कॉपी करने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सरसाइज हो रही है, वो क्या हो जाएगी, वो यूजलेस हो जाएगी, वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। ओके, सो ये आपके दो रीजंस होते हैं दैट व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, so in this video I've completed your transcription process. Okay, if you have any problem related to this topic or any other topic which I have taught you, so please let me know in the comment section. Okay, Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.